लिखा है कि मिलती नहीं दोबारा रे और कर मात पिता की सेवा मिलते। ये माँ बाप नसीब से ही मिलते हैं, मिलते नहीं दोबारा रे करे माता पिता की सेवा मिलते। माता पिता का रूप हरि का पार करन का सही तरीका। तो बेटा है, बेटा के लिए माँ बाप से बढ़ करके कोई देवता नहीं होता है। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली समझ लो उसे स्वर्ग यहीं पर है, उसके लिए देवता मिल गए। क्योंकि सबसे बड़े देव तो माता पिता होते हैं, बेटा के लिए आशीर्वाद देते हैं, हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, मरते दम तक आशीर्वाद देते हैं। दुनिया भर में तीर्थ कितने सबके सब हो अपने घर में। ऊपर से जल की धारा रे करे माता पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे करे माता पिता की सेवा। वो मिलते नहीं दोबारा रे करे माता पिता की सेवा मिलते। इसलिए कहा गया है और दुखी होकर के उसने अपने पति से कह करके दूसरी शादी कराई। दूसरी जैसे ही आई है महाराज के कहने पर नहीं मानी और दूसरी आई तो दूसरी ने जो सुरक्षी नाम की लड़की आई उसने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, खेत में रहने लगी है। और जैसी जंगल में रहने लगी है बेचारी टूटी सी झोपड़िया में, सब्जी नहीं मिल रही है, पर ध्यान रखना वहां मरने की खातिर एक कुआं पर पहुंची कि मुझे भोजन नहीं मिल रहा तो आत्महत्या कर देने में ही फायदा है। जब उन्होंने आत्महत्या के बारे में सोचा तो नारद मुनि आ गए, हस्तरेखा देखी और कहा बेटा तू लौट जा और तेरे 1 वर्ष के बाद बेटा पैदा होगा, उसका नाम ध्रुव होगा, तेरे नाव को उज्जवल करेगा। सुनीति कहने लगी है कोई बात नहीं है, मैं तो समझती गृहस्थ लोग तो झूठ बोलते ही, समय आने पर संतों ने तो ठेका ही ले लिया है।
नारद भगवान कहने लगे हैं, तुम नहीं जानती हो बेटा कि मोर वचन चहे पर जय फीका, संत वचन पत्थर की लीका। कन्हैया ने अपने लिए कहा है कि एक बार को मेरा वचन खाली जा सकता है, लेकिन संतों की कही हुई बाणी कभी खाली नहीं हो सकती है। संतों के मुंह से निकल जाने के बाद एक पत्थर की तरह लकीर हो जाती है। संतों की बोली, संतों की बाणी पत्थर की लकीर होती है। और ये 1 साल की बात देख लेना, तेरे बेटा पैदा न हो तो न तू कहीं भाग गई न कुआ कहीं भाग गया। समझा कर वापिस कर दिया, लौट आई। राजा शिकार खेलने को गए, शाम को लौट कर आए। सुरछी ने फाटक नहीं खोला तो फिर सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति ने अपने खिड़के को खोला, घास फूस का बिस्तर लगा दिया। सारी रात दुख भरी बातें हुई और भूख लगी तो रोटी मांगी तो जौ के टिक्कर दे दिए और साथ में सब्जी नहीं है। ध्यान रखना वक्तों, जब रोटी खाई है उन्होंने, पहला निवाला जैसी तोड़ा राजा ने अपने मुंह में दिया। अब वो गले से नीचे को नहीं उतरा, तब ध्यान आया कि मेरी सुनीति कितनी दुखी रह रही है, बड़ी मुसीबत से ये सामना कर रही है, मुसीबत से दिन काट रही है। जो निवाला मेरे अंदर नहीं जा रहा है, गले से नीचे नहीं उतर रहा है, ये अपने पेट को कैसे भरती होगी, कैसे अपने पेट को भरती होगी। आंखों में आंसू आ गए। उसी समय प्यार भरी बातें हुई है दोनों में। सुबह हुआ है, वहां से चले आए। सुरछी ने देखा गिंजवाल हो गई, बुरा भला कहने लगी, जवाब दिया है, ज्यादा मत बोलो, मैं कहीं नहीं गया हूं। जवाब दिया, तुम सौत के पास से आए हो। जवाब दिया है राजा उत्तानपाद ने, तुझे अगर वो इतनी बुरी लगती है तो रानी ये लो तलवार और उसे जाकर के मार आओ, मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। तुमने घर में से उसे बाहर फेंक दिया, बाहर कैसे दुखों से जी रही है, काट रही है अपनी जिंदगी, और फिर भी आप उसी का नाम ले देती हो। इतनी बुरी लग रही है तुम्हारे लिए तो मार क्यों नहीं देती हो। शांत हो गई, और जब शांत हो गई है उसके बाद उसी दिन से सुनीति गर्भवती हो गई, उसी दिन से सुरछी गर्भवती हो गई। दोनों के समय आने पर बेटा पैदा हुआ। सुनीति के पास कोई दासी नहीं, कोई बांदी नहीं, पत्तों पर लेटा बेटा, और सुरछी के पास बांदियां लगी हुई है। ये भी समय और किस्मत की बात होती है। बेटा तो एक ही से है, एक ही राजा के हैं, लेकिन समय की बात है, क्योंकि ये समय और किस्मत होती है। किस्मत न जाने कहां से कहां तक पहुंचा देती है, और समय बड़ा बलवान होता है। ये राजा से भिखारी बना दे, भीख मंगा दे, और भिखारी से राजा बना दे। समय बड़ा बलवान होता है। बताया किस्मत के बारे में।